तो वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लेकिन हमारे आप लोगों के समक्ष में क्या होता है कि अगर हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए और अगर उनको नौकरी भी मिल गई, अच्छे से कमाने खाने लगे, तो घंटा बजाने मंदिर को पहले पहुंच जाते हैं। कहते ये सब भगवान की देन है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान में हक नहीं दिया होता, अधिकार नहीं दिया होता प्यारे बंधु, तो हम और आप लोग कुछ नहीं कर पाते, न जा पाते, न आ पाते। तो ये विचार करने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो दे करके चले गए, वो किसी में दम नहीं था, क्योंकि हमारे आप लोगों के समक्ष में बहुत प्रकार के हमारे आप लोगों के बीच में भगवान थे, लेकिन कोई भगवानों ने हमारे आप लोगों की गरीबी को, दुख और दर्दों को नहीं सुनने के लिए आए। बाबा साहब अम्बेडकर आज गरीबी दूर करके के आज आप लोगों के बीच में जो ये टाई बेल्ट कोट पैंट, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर आपके जेब में आज पेन दिख रहा है, वो बाबा साहब की देन है। अगर आपके द्वार पे कार है, तो ये बाबा साहब का उपकार है। अगर आपके घर में दौलत है, तो बाबा साहब की बदौलत है। और अगर ये चारों तरफ आज शांति ही शांति देख रहे हैं, तो इसके लिए बाबा साहब ने क्रांति की है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, चार चार बच्चों की कुर्बानी दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने। प्यारे बंधु, वो लोग आज कहते हैं अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ये न पूछो क्या नहीं दिया है, पूछो प्यारे बंधु क्या नहीं दिया है। पुरखे सब हमारे आप लोगों के दुख और दर्द के साथ साथ में अपने जीवन को काट करके बिता करके चले गए, तब आज हम सभी लोगों को इतनी आजादी, इज्जत और मान और सम्मान, स्वाभिमान से जिंदगी जीने के लिए हक और अधिकार देकर के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर। प्यारे बंधु, उनके एहसान को हम और आप लोग जीवन भर कार्य करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके एहसानों को हम लोग अदा नहीं कर पाएंगे। जीवन हमारा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर भी बाबा साहब के एहसान को अदा नहीं कर सकते। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग गौर कीजिएगा। कमेटी के भैया लोगों से कहना चाहेंगे, यहाँ पर छोटी वाली मेज डाल दो और एक कुर्सी पहुंचा दो यहाँ पे। परम श्रद्धे ये हमारे भैया बबलू गौतम उमरारी से चल करके आए हुए, और ये भैया की तरफ से 200 राष्ट्रीय मुद्राओं का धनदान मंच के लिए प्रदान हुआ है। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, महान और इसी मंगल कामना करती हूँ। हमेशा तथागत गौतम बुद्ध की दया दृष्टि अनुकंप सभी पर बनी रहे और बाबा साहब के कर्मा को आगे बढ़ाते रहे, इसी मंगल कामना है। मैं चाहूंगी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे भैया जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए अब आप सभी लोग गौर करते हैं पावन कथा की ओर। एक बार की बात होती है, कथा का नाम है आखिरी आस और पानी की प्यास। बाबा साहब अम्बेडकर की दुख दर्द भरी ये गाथा है, और झांकी के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे। झांकी पर ना ध्यान देते हुए, साज बाज पर ना ध्यान देते हुए, विशेष तौर से हमारी बात पर ध्यान देते हुए कथा के माध्यम से आप सभी लोग देखने और सुनने का कार्य करेंगे। और इसी बीच में ये बहन कल्पना सारीपुर से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का ये धनदान मंच के लिए प्रदान हुआ है। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, महान हो, इसी मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमेशा तथागत गौतम बुद्ध की दया दृष्टि अनुकंप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। तो अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
कि एक बार की बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर मीटिंग के लिए गए थे, मीटिंग के लिए। और जब मीटिंग हुई थी तो जितने भी नेता लोग थे अपनी अपनी बात रखने के लिए मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। तो सभी लोग गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी चांस मिला था कि अपने शोषित, दलित, पिछड़े, दबे कुचले समाज के लोगों की बात को रख सके। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर भी वहां पर गए थे मीटिंग पे। और जब मीटिंग हुई तो मीटिंग होने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर वापस आ रहे थे। काफी कड़ी धूप हो रही थी और धूप की वजह से बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को प्यास लगी थी। तो होता क्या है, आज इधर बाबा साहब अम्बेडकर लौट पड़ते हैं अपने घर के लिए और जब प्यास लगी है तब तक इधर एक लाला सेठ जी हुआ करते थे। लाला सेठ जी बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। तो उनकी होटल चलती थी, बहुत बड़ी होटल थी और होटल पर बहुत ही नौकर चाकर भी लगे हुए थे। तो वो नौकर जो था होटल लगाए होता है। आज इधर वो नौकर होटल लगाए था और अपनी होटल पे बैठा था। जो भी कस्टमर, जैसे भी कस्टमर आते थे तो भोजन, जलपान, चाय, नाश्ता, जो भी कुछ करना अगर कोई व्यक्ति चाहता था तो खाता पीता था और आराम से चला जाता था। प्यारे भाई बहनों, गौर करना। आइए चाय वाला गरम चाय पकौड़ी, आइए चाय। कभी कभी प्यारे भाई बहनों ये हुआ करता था कि जिस दिन होटल पे कस्टमर ज्यादा आ जाते थे तो ये नौकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता था। ज्यादा बिक्री हो जाती थी तो ज्यादा प्रसन्न हो जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि लोग कम आते थे, तो जब ज्यादा लोग आ जाते थे तो बड़ा प्रसन्न हो जाता था। वो कैसे प्रसन्न है आज आप लोग गौर करेंगे। आइए जो भी आइए, कहाँ कमी थी। समोसा मजेदार यार मेरी होटल में, समोसा मजेदार यार मेरी
आज आइए चाय वाला